नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपसे जो कहने जा रहा हूं वह कोई प्रवचन नहीं, कोई डराने वाली कहानी नहीं, बल्कि वह सच्चाई है जिसे जानने के बाद इंसान के भीतर कुछ टूट जाता है। क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु वह क्षण नहीं है जब जीवन समाप्त हो जाता है, बल्कि वह क्षण है जब मनुष्य पहली बार पूरी तरह अकेला हो जाता है। जब अंतिम सांस टूटती है तो बाहर खड़े लोग कहते हैं कि सब खत्म हो गया, लेकिन उसी पल आत्मा के लिए सब कुछ शुरू होता है। आत्मा शरीर के भीतर ऐसे फंस जाती है जैसे कोई जीव जलते हुए घर में बंद हो गया हो। वह निकलना चाहती है लेकिन निकल नहीं पाती। शास्त्र कहते हैं उस समय का दर्द इतना असहनीय होता है कि हजारों नहीं बल्कि लाखों बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने जैसा होता है। आंखें खुली रहती हैं, कान सब सुन रहे होते हैं, अपने लोगों की रोने की आवाज, डॉक्टर की बातें, मशीनों की बीप, लेकिन जीभ जड़ हो चुकी होती है, हाथ पैर साथ छोड़ चुके होते हैं। आत्मा भीतर ही भीतर चिल्लाती है कि अभी मत छोड़ो, मैं यहीं हूं, लेकिन संसार को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। और जैसे ही प्राण पूरी तरह निकलते हैं, आत्मा को पहली बार एहसास होता है कि वह शरीर नहीं है, वह कुछ और है। और उसी क्षण उसे यह भी समझ आ जाता है कि जो शरीर उसने जीवन भर मैं कहा था वह अब उसका नहीं रहा। मां का आंचल, पिता की छाया, पत्नी का स्पर्श, बच्चों की हंसी, सब कुछ पीछे छूट रहा है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा सबसे पहले इसी बिछड़ने का दुख सहन नहीं कर पाती। वह अपने ही शरीर को नीचे पड़ा देखती है। लोग उसे ढक रहे हैं, सजाया जा रहा है, और वह चीखना चाहती है कि मैं यहीं हूं, लेकिन कोई सुनता नहीं। इसके बाद आत्मा प्रेत अवस्था में प्रवेश करती है और लगभग 13 दिनों तक अपने ही घर, अपने ही आंगन, अपने ही कमरे में भटकती रहती है। वह देखती है कि पहले दिन सब रोते हैं, दूसरे दिन भीड़ कम हो जाती है, तीसरे दिन कुछ लोग चुप हो जाते हैं, 7वें दिन घर में बातें होने लगती हैं, और 13वें दिन जीवन आगे बढ़ने लगता है। उस आत्मा को सबसे ज्यादा पीड़ा इस बात की होती है कि जिनके लिए उसने जीवन भर संघर्ष किया, वही अब धीरे धीरे उसे भूलने लगे हैं। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि इन दिनों में यदि पिंडदान और तर्पण न किया जाए तो आत्मा को भयानक भूख और प्यास लगती है। वह एक दाने चावल और एक बूंद जल के लिए तरस जाती है। अत्यधिक रोना आत्मा को और बांध देता है, क्योंकि रोने की हर चीख आत्मा को संसार से जोड़ देती है। फिर 13वें दिन वह घड़ी आती है जिसे गरुड़ पुराण भय का द्वार कहता है। धरती का वातावरण बदलने लगता है, हवा भारी हो जाती है और यमदूत प्रकट होते हैं। उनका रूप मनुष्य की कल्पना से परे होता है। काले शरीर, जलती हुई लाल आंखें, लंबे नुकीले दांत, हाथों में पाश और लोहे के डंडे। यदि व्यक्ति ने जीवन में पाप किए हों, झूठ, छल, कपट, अत्याचार, विश्वासघात, किसी का हक मारना, किसी को रुलाना, तो यमदूत बिना दया किए आत्मा को रस्सी से बांधते हैं, घसीटते हैं, मारते हैं। आत्मा रोती है, गिड़गिड़ाती है, माँ पिता का नाम लेती है, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि उस मार्ग पर न रिश्ते चलते हैं, न धन, न सिफारिश। वहीं जिसने जीवन में भक्ति की हो, सत्य बोला हो, दान धर्म किया हो, राम नाम जपा हो, उसके साथ यमदूत कठोर नहीं होते। और विष्णु भक्तों के लिए तो विष्णुदूत भी आते हैं। इसके बाद शुरू होती है यमलोक की वह यात्रा जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यह मार्ग 86,000 योजन लंबा है। इस राह में न कोई रथ, न कोई वाहन, आत्मा को पैदल चलना पड़ता है। धरती जलती हुई होती है, सूरज आग बरसाता है, छाया कहीं नहीं। पापी आत्मा भूख प्यास से बेहाल होती है। कांटों से भरे रास्ते पर चलते चलते उसके पैरों से रक्त बहने लगता है। कुत्ते पीछे दौड़ते हैं, कीड़े शरीर को नोचते हैं, और इसी भयानक मार्ग में आत्मा को एक एक करके यम मार्ग के नगरों से होकर गुजरना पड़ता है, जहां हर नगर आत्मा को उसके कर्मों की याद दिलाता है और उसे भीतर से तोड़ता है। जब यमदूत आत्मा को जलती धरती पर आगे बढ़ाते हैं, तब आत्मा यह समझने लगती है कि यह यात्रा साधारण नहीं है। हर कदम पर उसके कर्म उसके सामने खड़े होने वाले हैं। और तभी वह पहला नगर दिखाई देता है, सौम्य नगर। नाम से सौम्य, लेकिन पीड़ा की शुरुआत यहीं से होती है।
जैसे ही आत्मा इस नगर में प्रवेश करती है, उसे अचानक ऐसी भूख लगती है जैसी उसने जीवन में कभी महसूस नहीं की होती। पेट जैसे जलने लगता है, गला सूख जाता है, आंखें चारों ओर भोजन खोजती हैं और तभी कर्मों का पहला फल सामने आता है। अगर घर में समय पर पहला पिंडदान हुआ हो तो कहीं से चावल, दूध और जल प्रकट होता है। आत्मा उसे पाकर रो पड़ती है, जैसे किसी भूखे बच्चे को मां की रोटी मिल गई हो। लेकिन अगर पिंडदान नहीं हुआ होता तो आत्मा के सामने केवल धूल, सूखी घास और राख जैसी चीज आती है, जिसे निगलते ही वह फूट फूट कर रोती है और कहती है, काश मेरे लिए किसी ने विधि निभाई होती। इस पहले ही नगर में आत्मा को यह समझ आ जाता है कि अब वह पूरी तरह अपने कर्मों और अपने परिवार के किए हुए कर्मों पर निर्भर है। इसके बाद यमदूत उसे आगे खींचते हैं और दूसरा नगर आता है, सौरपुर। यहां सूर्य किसी देवता की तरह नहीं बल्कि जल्लाद की तरह सिर के ठीक ऊपर खड़ा होता है। उसकी किरणें आग की लपटों जैसी होती हैं। धरती की रेत इतनी तप्त होती है कि आत्मा के पैरों में छाले नहीं बल्कि जलते हुए घाव बन जाते हैं। हर कदम पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने अंगारों पर चलने को मजबूर कर दिया हो। पापी आत्माएं चीखती चिल्लाती हैं, गिरती हैं, लेकिन यमदूत उन्हें डंडों से उठाकर आगे बढ़ाते हैं। पुण्यात्मा को यहाँ थोड़ी सी छाया और ठंडी हवा का अनुभव होता है, लेकिन यात्रा रुकती नहीं। फिर तीसरा नगर आता है, नागेंद्र भवन। जैसे ही आत्मा इस नगर में प्रवेश करती है, चारों ओर फुफकारों की आवाजें गूंजने लगती हैं। जमीन, दीवारें, पेड़ सब सांपों से भरे होते हैं। बड़े बड़े विषैले नाग आत्मा के शरीर से लिपट जाते हैं, बार बार डसते हैं। जहर पूरे अस्तित्व में फैल जाता है, विशेषकर वे आत्माएं जिन्होंने जीवन में बिना कारण जीवों को मारा हो। उन्हें यहां असहनीय पीड़ा होती है। आत्मा चिल्लाती है, लेकिन सांप रुकते नहीं। फिर यमदूत उसे खींचकर आगे ले जाते हैं और चौथा नगर आता है, गंधर्वपुर। दूर से लगता है जैसे कोई स्वर्गीय संगीत बज रहा हो, लेकिन जैसे ही पापी आत्मा इस नगर में प्रवेश करती है, वह संगीत कर्कश चीखों में बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे हजारों लोग एक साथ दर्द में चिल्ला रहे हों। कानों से खून सा रिसने लगता है, सिर फटने लगता है। जिन लोगों ने जीवन में दूसरों की बात नहीं सुनी, माता पिता की सलाह को ठुकराया, उन्हें यहाँ हर आवाज सजा बनकर सुनाई देती है। इसके बाद पांचवां नगर आता है, शैलागम। यहाँ रास्ता नुकीले पत्थरों से भरा होता है। आत्मा जैसे ही आगे बढ़ती है, बार बार गिरती है। पत्थर पैरों को चीर देते हैं, खून बहता है। हर गिरावट जीवन की गलतियों की याद दिलाती है। छठा नगर है, क्रौंचपुर। यहाँ आकाश काले पक्षियों से ढका होता है। बड़े बड़े क्रौंच पक्षी आत्मा के शरीर पर झपटते हैं। आंखों पर, चेहरे पर, मांस पर चोंच मारते हैं। आत्मा दर्द से तड़प उठती है। जिन्होंने जीवन में दूसरों की इज्जत नोची होती है, उन्हें यहाँ वैसा ही अनुभव होता है। सातवां नगर है, क्रूरपुर। यहाँ पहुंचते ही वातावरण और भी कठोर हो जाता है। यमदूतों का स्वभाव सबसे ज्यादा निर्दय यही होता है। वे डंडों से मारते हैं, घसीटते हैं और कहते हैं, यही है तेरे कर्मों का फल। जिन लोगों ने जीवन में किसी पर अत्याचार किया, किसी कमजोर को रुलाया, उन्हें यहाँ सबसे ज्यादा पीड़ा सहनी पड़ती है। आठवां नगर है, विचित्र भवन। यह सबसे भ्रमित करने वाला नगर है। आत्मा को सामने ठंडा पानी दिखाई देता है। वह दौड़ती है, लेकिन पास पहुंचते ही वह रेत बन जाता है। फल दिखाई देते हैं, लेकिन हाथ बढ़ाते ही वे कांटों में बदल जाते हैं। आत्मा को लगने लगता है कि उसका अस्तित्व ही टूट रहा है। नौवां नगर है, बहवापद। यहाँ कोई एक पीड़ा नहीं होती, बल्कि भूख, प्यास, थकान, भय और दर्द सब एक साथ टूट पड़ते हैं। आत्मा घुटनों पर गिर जाती है और सोचती है कि इससे अधिक कष्ट शायद संभव नहीं। 10वां नगर आता है, दुखद। यहाँ कोई मार नहीं होती, कोई आग नहीं, लेकिन यहाँ आत्मा का मन सबसे ज्यादा टूटता है। उसे अपने जीवन के हर गलत निर्णय याद आते हैं। माता पिता की अनसुनी बातें, किसी का टूटता हुआ विश्वास, और वह फूट फूट कर रोती है। 11वां नगर है, नानाक्रंदपुर। चारों दिशाओं से आत्माओं की चीखें आती हैं। कोई अपनी पीड़ा सुना रहा है, कोई मदद मांग रहा है, लेकिन कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। 12वां नगर है, सुतप्त भवन। यहाँ धरती, हवा, सब कुछ आग जैसा तपता है। आत्मा को लगता है जैसे वह स्वयं जल रही है।
13वां नगर है रौद्र। यहाँ क्रोध का वातावरण है। यमदूत क्रोधित हैं। आत्माएं भी क्रोध से भर जाती हैं। जिन लोगों ने जीवन भर गुस्से में फैसले किए, उन्हें यहाँ गुस्से की आग में जलना पड़ता है। 14वां नगर है पयोवर्षण। यहाँ वर्षा होती है, लेकिन वह शीतल नहीं होती। वह कीचड़, जलन और पीड़ा से भरी होती है। आत्मा भीगती है, लेकिन राहत नहीं मिलती। 15वां नगर है शीताढ्य। अचानक असहनीय ठंड पड़ जाती है। आत्मा कांपने लगती है। दांत बजते हैं, जैसे बर्फीले पर्वतों में नंगा खड़ा कर दिया गया हो। और अंत में आता है 16वां नगर बहुभीति। यह भय का चरम है। चारों ओर अंधकार, राक्षसी आकृतियां, भयानक आवाजें। आत्मा डर से सिमट जाती है और सोचती है कि अब शायद इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यही वह नगर है जहां से वैतरणी नदी की ओर रास्ता खुलता है और आत्मा समझ जाती है कि सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है। जब 16वें नगर बहुभीति की भयावह सीमा पार होती है, तब आत्मा को दूर से एक भयानक गर्जना सुनाई देती है, जैसे हजारों प्राण एक साथ कराह रहे हों। हवा बदबूदार, रक्त और पीड़ा की गंध घुली होती है। और तभी यमदूत उंगली से आगे की ओर संकेत करते हैं। वह सामने है वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण के अनुसार यह कोई साधारण नदी नहीं, बल्कि कर्मों का जीवित न्याय है। इसका जल पानी नहीं, बल्कि खून, पस, मूत्र, मल, कीचड़ और असंख्य विषैले कीटों से भरा होता है। नदी में मगरमच्छ, सांप और लोहे जैसे दांतों वाले जीव आत्माओं को नोचते रहते हैं। आत्मा किनारे खड़ी कांपती है। उसकी स्मृति में घर के दृश्य उभरते हैं। माँ का चेहरा, पिता की आंखें, बच्चों की हंसी, और वह रोते हुए यमदूतों से कहती है, मुझे मत ले जाओ। लेकिन यमदूत कठोर स्वर में कहते हैं, अब कोई रिश्ता काम नहीं आएगा, यहाँ केवल कर्म बोलेंगे। जैसे ही आत्मा नदी में उतरती है, पीड़ा असहनीय हो जाती है। पापी आत्मा डूबने लगती है। जीव उसे काटते हैं। हर चीख एक एक पाप की गूंज बन जाती है। लेकिन उसी नदी में कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें अचानक अपने शरीर के नीचे ठोस भूमि का अनुभव होता है। यह वही आत्माएं होती हैं जिनके लिए जीवन में गौ दान किया गया होता है। उनके लिए वैतरणी में एक दिव्य गौ प्रकट होती है, जिसके पूंछ को पकड़कर आत्मा कांपते हुए पार उतरती है। उस क्षण आत्मा को समझ आता है कि जीवन में किया गया एक छोटा सा दान भी मृत्यु के बाद जीवन दान बन जाता है। नदी पार करते ही आत्मा टूट चुकी होती है। न शरीर है, न आंसू। फिर भी भीतर से रोना बंद नहीं होता। इसके बाद आत्मा को यमलोक की ओर ले जाया जाता है, जहां आकाश काला है, धरती लाल और वातावरण में गंभीर सन्नाटा है। दूर दूर तक अनगिनत आत्माएं पंक्तियों में खड़ी है और बीच में है यमराज का दरबार, सिंहासन पर विराजमान। यमराज कोई राक्षस नहीं, बल्कि अत्यंत तेजस्वी, गंभीर और न्यायप्रिय देवता हैं। उनके सामने चित्रगुप्त खड़े होते हैं, जिनके पास आत्मा के जीवन की पूरी पुस्तक खुली होती है। जैसे ही आत्मा को बुलाया जाता है, उसका पूरा जीवन एक चलचित्र की तरह सामने चलने लगता है। जहां उसने किसी को भूखा देखा और मुंह फेर लिया, जहां माता पिता की सेवा करने के बजाय अहंकार दिखाया, जहां झूठ बोला, छल किया, किसी का दिल तोड़ा, किसी की मजबूरी का फायदा उठाया, हर दृश्य आत्मा को भीतर से चीर देता है। वह हाथ जोड़कर रोती है, गिड़गिड़ाती है, कहती है, मुझसे भूल हो गई। लेकिन यमराज का स्वर गूंजता है, यह भूल नहीं, चुनाव था। पुण्य और पाप को तौला जाता है और उसी के अनुसार निर्णय सुनाया जाता है। कुछ आत्माओं को नरक की यातनाओं की ओर भेजा जाता है, जहां उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना होता है, और कुछ को स्वर्गलोक की ओर, जहां भी सुख अस्थाई होता है, क्योंकि अंतिम लक्ष्य तो मोक्ष ही है। और यहीं यमराज आत्मा को वह संदेश देते हैं जो गरुड़ पुराण का सार है। मनुष्य जीवन बहुत छोटा है, लेकिन इसके कर्म अनंत हैं। जो आज तू दूसरों को देता है, वही कल तुझे मिलता है। न धन साथ जाता है, न शरीर, न पद, न रिश्ते, केवल कर्म साथ जाते हैं। यह सुनकर आत्मा समझ जाती है कि असली धर्म मंदिर में नहीं, बल्कि करुणा में है, सेवा में है, सत्य में है, दया में है। और यही वह क्षण है जहां यह कथा सुनने वाले जीवित मनुष्य के लिए बन जाती है चेतावनी। क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है, जो जीवित रहते हुए नहीं सुधरता, उसे मृत्यु के बाद सुधरने का अवसर नहीं मिलता।
जब यमराज का निर्णय सुनकर आत्मा को उसके अगले लोक की ओर ले जाया जाता है, तभी समय जैसे एक क्षण के लिए थम जाता है और वही क्षण जीवित मनुष्य के लिए अंतिम चेतावनी बन जाता है। क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है कि जो कुछ आत्मा ने यमलोक में सहा, वही सब सुनने वाला इंसान आज भी टाल सकता है, अगर वह अभी जाग जाए, अभी संभल जाए, अभी अपने कर्मों को देख ले। क्योंकि मृत्यु अचानक आती है, न उम्र पूछती है, न अमीरी गरीबी, न तैयारी का समय देती है। और जब प्राण निकलते हैं तो वही घर, वही बिस्तर, वही परिवार सब सामने होते हैं, लेकिन कोई भी साथ नहीं जाता। आत्मा सबसे पहले यही रोती है कि काश मैंने थोड़ा और अच्छा बनना सीख लिया होता। इसलिए यमराज का उपदेश केवल आत्मा के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे मेरे लिए है। वे कहते हैं कि मनुष्य सबसे बड़ा पाप तब करता है जब वह किसी का दुख देखकर भी अनदेखा कर देता है, जब वह माता पिता के जीवित रहते उनकी कद्र नहीं करता, जब वह झूठ, छल और अहंकार को अपनी आदत बना लेता है, जब वह धर्म को केवल दिखावे तक सीमित कर देता है और करुणा को भूल जाता है। क्योंकि गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा सबसे ज्यादा 3 बातों पर रोती है। पहली, माता पिता की सेवा न कर पाने का पश्चाताप। दूसरी, किसी भूखे, दुखी या असहाय की मदद न करने का अपराध बोध। और तीसरी, उस अहंकार का बोझ जिसने उसे इंसान नहीं रहने दिया। और तभी यमराज 5 ऐसे कर्म बताते हैं जो यम मार्ग की सबसे भयानक यातनाओं को भी हल्का कर देते हैं। पहला, माता पिता का आदर और सेवा। क्योंकि जो माँ बाप को रुलाता है, उसकी आत्मा यमलोक में सबसे पहले रुलाई जाती है। दूसरा, भूखे को भोजन और प्यासे को जल। क्योंकि आत्मा की यम मार्ग की भूख प्यास केवल पिंडदान से नहीं, बल्कि जीवन में दिए गए अन्न जल से भी शांत होती है। तीसरा, गौ सेवा और दान। क्योंकि वैतरणी नदी पार कराने वाली वही दिव्य शक्ति बनती है। चौथा, सत्य और संयम। क्योंकि झूठ बोलने वाला मनुष्य मृत्यु के बाद हर लोक में भय से कांपता है। और पांचवां, दया और क्षमा। क्योंकि जिसने जीवन में क्षमा करना सीख लिया, उसके लिए यमलोक का द्वार उतना कठोर नहीं रहता। और यही वह क्षण है जहां कथा सुनने वाला जीवित मनुष्य अपने भीतर झांकता है, अपने पिछले कर्मों को याद करता है, अपने अहंकार, अपने क्रोध, अपनी उपेक्षा को महसूस करता है, और गरुड़ पुराण का अंतिम संदेश उसके हृदय में उतरता है। अगर आज भी समय है तो सुधर जाओ, क्योंकि मृत्यु के बाद पश्चाताप का कोई मूल्य नहीं होता। और यही कारण है कि यह कथा डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। क्योंकि जो आज धर्म को टाल रहा है, वह कल यम मार्ग पर रोएगा। और जो आज दया, सेवा और सत्य को अपना लेता है, उसके लिए मृत्यु अंत नहीं, बल्कि शांति का द्वार बन जाती है। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे भगवान श्री हरि विष्णु के लिए लाइक शेयर जरूर करें।